हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके स्टडी हॉटस्पॉट। तो गाइस, आज हम परसेंटेज का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने 2 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं परसेंटेज के। तो आपने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले वो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको परसेंटेज के फर्स्ट 2 लेक्चर्स मिलेंगे। बेसिक्स कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उसमें। तो आज हम इस वीडियो में कुछ और परसेंटेज के कंसेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, अभी हम कम्युनिटी के क्वेश्चंस करेंगे कि कम्युनिटी के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आएंगे तो आपने कैसे उनको फेस करना है और किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं 2 कम्युनिटी के, कैसे क्वेश्चंस हम निकालेंगे। अगर इंक्रीज़ होगा तो किस तरह से निकालेंगे और अगर डिक्रीज़ होगा तो हम उसको किस तरह से निकालेंगे। तो गाइस, देख लेते हैं। सबसे पहले है इफ प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी इंक्रीजेज बाय R%। यानी कि अगर कोई कम्युनिटी है, हमारे पास कोई चीज़ है, कोई बुक है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आप शुगर ले रहे हो, आप दाल ले रहे हो, राइस ले रहे हो, किसी भी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी है, उसके अगर प्राइस इंक्रीज़ होता है R%, यानी कि कोई भी परसेंट आप ले लीजिए, 10%, 20%, 30%, अगर उस कम्युनिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है देन परसेंट रिडक्शन इन द कंजम्पशन एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो क्या है ये स्टेटमेंट? अगर किसी भी कम्युनिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है R%, तो हमें क्या करना है कि कितने परसेंट जो हमारी जो कंजप्शन है हम उसको कम करेंगे कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज ना हो। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, हम छोटी सी, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सपोज आप शुगर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, शुगर लेते हैं तो शुगर का कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, शुगर की कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर केजी और आप मंथ में लेते हैं 10 केजी शुगर। अब आप एक महीने में लेते हैं 10 केजी शुगर, तो आपने ली है 500 की आप मंथली शुगर लेते हैं। अब यहाँ पे है कि 10% शुगर का प्राइस इंक्रीज हो गया, 10% प्राइस इंक्रीज हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको शुगर लेनी है सिर्फ 500 की। हम शुगर कितनी कम करके, यहाँ हमने 50 केजी ली है, अब हम कितनी कम शुगर लेंगे, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो हमारा 500 ही होना चाहिए, हमारा 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमने यहाँ पे जो है 50 केजी है, इसको कितना कम करना है। अगर 10% होगा तो हमें इसको कितना कम करना होगा, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो जितना 500 था उतना ही आए। तो ये है इस तरह का क्वेश्चन, तो हमें इस तरह से करना है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है एक, तो उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या है, R/100 + R × 100। तो ये R क्या है? R है ये इंक्रीज बाई R%। तो जितने परसेंट होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर इंक्रीज कह रहा है कि 25% है, किसी भी कम्युनिटी का प्राइस इंक्रीज हो गया 25%, तो यहाँ क्या आएगा, 25/100 + R, वही 25 × 100, और यहाँ आ जाएगा परसेंट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है, R/100 + R × 100। ये आ गया हमारा फॉर्मूला जब हमारा क्या होगा, कम्युनिटी का प्राइस इंक्रीज होगा, R/100 + R × 100। तो R जो होगा वो हमारा परसेंटेज होगा, जितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, चाहे हमारा डिक्रीज होगा। तो नेक्स्ट में देखेंगे हम डिक्रीज। तो जितने परसेंट इंक्रीज होगा वो हमने लिख देना R की जगह। हमने क्वेश्चन लिया था 25% इंक्रीज हो रहा है, तो 25/100 + 25 × 100। तो इस तरह से हमने करना है कि अगर प्राइस हमारी कम्युनिटी का इंक्रीज हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब गाइस देखते हैं सेकंड को। तो यहाँ क्या है, यहाँ है डिक्रीज, यहाँ हमने पढ़ा इंक्रीज, यहाँ है डिक्रीज। तो क्या कहता है स्टेटमेंट, पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को सबसे पहले। इफ द प्राइस ऑफ अ कम्युनिटी डिक्रीज बाई R%। कोई भी कम्युनिटी है, यहाँ पे लेते हैं, हमने शुगर ली थी, शुगर लेते हैं हम, शुगर का प्राइस कितना, 5% डिक्रीज हो गया। तो R% का मतलब क्या है कि हमने किसी भी कम्युनिटी का प्राइस 5% डिक्रीज हो गया हमारा शुगर का। देन परसेंट इंक्रीज इन कंजम्पशन एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर। क्या कहती है स्टेटमेंट कि अगर किसी भी कम्युनिटी का जो प्राइस है वो R% डिक्रीज हो गया
तो हमें जो हमारी कंजप्शन है उसको कितनी इंक्रीज करना है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज ना हो, एक्सपेंडिचर सेम हो। तो देख लेते हैं गाइस, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी एक, तो इसी तरह से हम करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था 25%। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम कि सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर हमारी 5% डिक्रीज हो गया उसका प्राइस। तो प्राइस कितना हो गया, पहले हमने ली थी 50 पर केजी, 10 केजी ली हमने। अब 50 रुपये पर किलो हमने शुगर ली 10 किलो। तो 10 किलो हमने शुगर ली 50 रुपये पर केजी। तो इसका कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 500। तो 500 की हमने शुगर ले ली 50 केजी, 50 किलो शुगर हमने ली 500 की। अब क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंट क्या हुआ, कमोडिटी प्राइस डिक्रीज। अब 10% प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज। तो 10% हो गया, डिक्रीज हो गया। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि अब प्राइस हो गया डिक्रीज। अब देखिए, अब प्राइस इसका 10% कम हो गया, तो ये आ गया कितना 45। तो 45 की होगी हमारी शुगर। अब 45 की 10 केजी कितनी हो जाएगी, 450 की। 45 की 10 केजी होगी 450 की। बट हमने क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो अगर एक्सपेंडिचर डिक्रीज नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो है कंजप्शन, इसको हमें क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। अब अगर 50 रुपये की आप 10 किलो शुगर लेते हैं 500 की और 10% डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 45 पर केजी। तो आपने 10 किलो ली तो आ गया 450। अब हमें क्या करना है, 45 पर केजी में ही शुगर लेनी है, लेकिन हमारा जो 450 है इसको हमने 450 नहीं आने देना, एक्सपेंडिचर कम नहीं होना चाहिए, ये एक्सपेंडिचर हमारा 500 ही होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ जो 10 केजी है ये होगा इंक्रीज। तो हमें क्या करना है, कंजप्शन क्या है, इंक्रीज होगी। यहाँ पे 12, 13 कुछ भी आ सकता है, तो जो कंजप्शन है वो इंक्रीज होगी। तो हम इसी तरह से जो डिक्रीज होगी कमोडिटी का प्राइस, तो उसकी कंजप्शन कैसे इंक्रीज होगी वो हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो गाइस फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है इसका। तो इसका फॉर्मूला है R/100 माइनस R इंटू 100। तो यहाँ पे था डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यही डिफरेंस है। आपका इंक्रीज है तो प्लस आएगा और डिक्रीज है तो आपका माइनस आएगा। अब देखिए यहीं से एग्जांपल ले लेते हैं, 25% आपका प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो क्या लिखेंगे, 25/100 माइनस 25 इंटू 100%। तो गाइज यही था जो बेसिक कंसेप्ट, अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो और कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो। हमने कुछ नहीं करना, हमने ये फॉर्मूला लगाना है R/100 प्लस R इंटू 100, यहाँ पे R/100 माइनस R इंटू 100। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब गाइस इन दोनों से रिलेटेड हम कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर इंक्रीज में क्वेश्चन आ जाएगा हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर डिक्रीज में क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो गाइस देखते हैं वो क्वेश्चंस। तो गाइस देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो हमने जो कंडीशन पढ़ी थी इंक्रीज और डिक्रीज, उनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 1 जो है इंक्रीज से रिलेटेड, जो हमने इंक्रीज का कंसेप्ट पढ़ा था। तो क्या है क्वेश्चन, रीड कर लेते हैं। इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल रेज्ड बाय 20%, अगर पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ जाए तो देन परसेंट बाय विच अ कार ओनर रिड्यूस हिज कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ जाए तो जो कार ओनर है वो कितना पेट्रोल कम यूज़ करेगा कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहे, एक्सपेंडिचर इंक्रीज ना हो। अगर वो पहले 10 लीटर तेल यूज़ करता था तो अब वो कितने लीटर यूज़ करेगा, कितना कम करेगा, ताकि पहले वो मंथली 3000 का सपोज ऑयल यूज़ करता था, अब रेट बढ़ गया तो नेचुरल सी बात है कि 3000 से इंक्रीज हो जाएगा। बट क्या कह रहा है कि वो कितना कम यूज़ करेगा, तेल कितना कम परचेज करेगा कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 3000 ही रहे। तो ये है क्वेश्चन। गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो इंक्रीज वाला है हमारा, प्राइस रेज हुआ है। तो अगर प्राइस रेज होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या था,
आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%। तो हमारा फॉर्मूला था आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100%। तो देखते हैं गाइज, लगाइए आर कितना है 20%। तो वैल्यू पुट कीजिए, आर की जगह आ गया 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100%। तो हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 20 अपॉन 100 प्लस 20 कितना होगा 120 इंटू 100%। तो ये गाइज आप मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। आप यहाँ पे ही 100 प्लस आर है, आर कितना 20 है, तो सीधा 120 कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं हम। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कितना है 20 अपॉन 120 इंटू 100। तो गाइज इसको कीजिए, इस जीरो को कट कर देते हैं और 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। क्या आ गया हमारा 5 इंटू 10 अपॉन 3, विच इम्प्लाइज कितना आ गया 10 5 ज़ा 50 अपॉन 3। तो हमारे पास आ गया 50 अपॉन 3। तो इसको नेक्स्ट आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जितना आएगा वैल्यू वो आ गया हमारा परसेंट। देखते हैं कितना है। तो 3 1 ज़ा 3 आ गया कितना, 5 में से 3 निकाला कितना आ गया 2, बच गया हमारे पास 20। तो कितना 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18। तो कितना बच गया 2 आ गया, वापस पॉइंट लगेगा 20, तो 6 3 ज़ा 18। तो ये हमारे पास आ गया 16.6%। ये आ गया 16.6% हमारे पास कितना आ गया, जो कंजप्शन है उसको इतना कंजप्शन डिक्रीज करना है, इतना उसको जो पेट्रोल है वो कम खरीदना है। पहले जितना लेता था उससे कम पेट्रोल उसने लेना है। तो अगर गाइस इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देख लीजिए 3 है, अगर मिक्स्ड में करना है तो 16 3 ज़ा 48 और 2 50। आप ऐसे मिक्स्ड में भी इसको कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन मिक्स्ड में आएगा, आपको ऑप्शन देखना है, तो आपको 50/3 आया तो आपने, अगर मिक्स्ड में ऑप्शन आया तो आपने इस तरह से करना है। अगर आपको पॉइंट में ऑप्शन पूछा है तो पॉइंट में आपने इसको ब्रेक करना है। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। क्या है वापस देख लेते हैं। आपको वैल्यू पुट करनी है 20% की, 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100। तो जब ये कट कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 3 मीन्स 50 अपॉन 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 16 इंटू 2/3, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ साल्ट डिक्रीज बाय 20%। अगर साल्ट का प्राइस जो है 20% कम हो गया, देन कंजप्शन शुड बी इंक्रीज्ड टू कीप एक्सपेंडिचर सेम। तो अब देखिए साल्ट पहले 40 रुपीज़ पर केजी था, ठीक है। आप साल्ट लेते थे 10 kg। तो अब कह रहा है कि उसका जो प्राइस है वो कम हो गया। अब साल्ट का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो हम जो हमारा कंजप्शन है ये 10 से कितना इंक्रीज़ होगा, 11 kg आएगा, 12 kg आएगा, 13 kg आएगा। तो हमने ये निकालना है कि एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो कितना, हमारा हम जो कंजप्शन है कितनी इंक्रीज़ हो जाए कि हमारा एक्सपेंडिचर जो है, अगर हम 500 की चीज़ लेते तो वो 500 ही रहे, बट जो क्वांटिटी है उसकी वो इंक्रीज़ हो जाए। हमने क्वांटिटी करनी है इंक्रीज़। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो वही तरीका है गाइस इसको भी सॉल्व करने का। तो सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, क्या था, R अपॉन R, यहाँ पे क्या था प्लस 100, तो यहाँ आएगा माइनस 100 इंटू, सॉरी 100 माइनस R, 100 माइनस R इंटू 100%। तो गाइज ये आ गया हमारा फॉर्मूला। तो हमने इसी फॉर्मूले में पुट करना है R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। 20 है तो 20% डिक्रीज है तो 20 आ जाएगा R की जगह अपॉन 100 माइनस R20 इंटू 100।
तो गाइस सॉल्व करते हैं इसको। 20/100 में से 20 निकाले कितना आएगा 80 इंटू 100। आ जाइए यहाँ, तो इसको कट कर देते हैं, ये ज़ीरो कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8। तो गाइस हमारे पास आ गया 100/4। अब 100/4 आ गई हमारी वैल्यू, इसको कट करते हैं तो कितना आएगा 25 4 क्या होता है 100, तो आंसर आ गया 25% आंसर। तो आप इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, 4 2 8, बच गया कितना 10 में से 8 निकाले 2 2 0 20, तो 4 5 20, तो हमारे पास क्या आ गया 25%। तो इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू है उसको आर की जगह पुट करना है, आर आगे कितने परसेंट चेंज है, इंक्रीज है चाहे डिक्रीज है, तो आर की वैल्यू पुट करेंगे और हम उसको ऑपरेशन लगा के आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप गाइस आपको जो फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया है ये समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा कैसे हम, अगर क्वेश्चन हमें आएगा कंजप्शन इंक्रीज और डिक्रीज के जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। तो गाइस आप इन क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस कीजिए, तो जिससे क्या होगा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी आएगी, आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो गाइस चलिए अब कुछ और हम क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन ये, अ रिडक्शन ऑफ 5% इन द प्राइस ऑफ टी अ पर्सन वुड इनेबल टू ऑब्टेन 5 kg मोर फॉर ₹2000, फाइंड रिड्यूस्ड रेट पर kg ऑफ टी। तो ये उससे थोड़े अलग क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रिडक्शन ऑफ 5% इन द प्राइस ऑफ टी, तो टी के प्राइस में 5% क्या हुआ, कमी आई, रिडक्शन हुआ, और इससे क्या होगा एक पर्सन वुड इनेबल टू ऑब्टेन 5 kg मोर। अगर 5% प्राइस कम हुआ तो जो आदमी, कोई भी आदमी, लेट ए वो ले रहा था शुगर, 5% जब प्राइस कम हो गया तो वो आदमी 5 किलो शुगर ज़्यादा लेने लगा 2000 रुपये में। तो 2000 रुपये में पहले वो शुगर लेता था, अब 5% क्या हुआ प्राइस कम हो गया तो वो इंसान 5 किलो शुगर और लेने लगा उसी प्राइस में 2000 रुपये में। क्या कह रहा है, फाइंड रिड्यूस रेट पर kg ऑफ टी। तो जो रिड्यूस रेट है वो हमने फाइंड करना है कि रिड्यूस रेट कितना है पर kg ऑफ टी का। तो गाइस चलिए फाइंड करते हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, अ रिडक्शन ऑफ 5% इन द प्राइस ऑफ टी। तो 5% क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो हम 5% पहले निकालते हैं, ये 5% कितना है। तो 5% किसका निकालना है हमने, रुपीज़ ऑफ 2000 का हम निकालेंगे 5%। तो क्या है 5/100 इंटू 2000, तो कीजिए कितना आ गया 25 100, तो 5% कितना आ गया हमारे पास 100, तो 2000 रुपीज़ था तो 5% आ गया 100 रुपीज़। अब हमने रिडक्शन निकाल दिया, 5% पैसे कम हुए हैं, मतलब कि 100 रुपया प्राइस कम हुआ है। तो 2000 रुपये में से जो प्राइस है वो 5% जब क्या हुआ डिक्रीज़ हुआ, प्राइस कम हुआ, रिडक्शन हुई, तो 100 रुपया 5% किसके बराबर है 100 रुपीज़ के, 100 रुपया कम हुआ। 100 रुपये से 100 रुपया कम हुआ तो वो इंसान 5 किलो और ख़रीदने लगा। 100 रुपया कम हुआ तो 5 किलो और ख़रीदने लगा। इसका क्या मीनिंग है कि 5 kg जो शुगर है उसका रेट कितना है 100 रुपया। अब 100 रुपया कम हुआ तो 5 kg ज़्यादा आई, 100 कम 5 kg ज़्यादा है, मतलब इस 5 kg का जो प्राइस है वो कितना है 100 रुपीज़। तो 5 kg का कितना है प्राइस 100 रुपीज़। 5 kg का प्राइस क्या है 100 रुपीज़। हमने क्या निकाला है, फाइंड रिड्यूस रेट पर kg, हमने पर kg निकाला है। 5 किलो का 100 है तो 1 kg का कितना है 100/5 विच इज इक्वल टू 20 रुपीज़ आंसर। हमें कितना निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड रिड्यूस रेट पर kg, हमने पर kg निकालना है, 1 किलो का निकालना है, 1 किलो का आ गया हमारे पास 20 रुपये। तो 20 रुपये की कितनी है जो रिड्यूस रेट है शुगर का वो है 20 रुपये। वापस देख लेते हैं क्वेश्चन, हमें पहले दिया है रिडक्शन ऑफ 5%। सबसे पहले कहीं भी आए आप परसेंट को सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है 5% रेट कम हुआ है 2000 से, तो 2000 का 5% हमने निकाल दिया, आ गया 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ शुगर के हमारे कम हुए, 100 रुपीज़ कम हुए तो हमने ले ली कितनी 5 kg मोर। 100 रुपया कम होके हम 5 किलो और शुगर ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये में 5 किलो शुगर आ गई।
तो 100 रुपये में अगर 5 किलो आ रही है, हमने निकालना है पर केजी सिंग, तो हमने 1 kg का निकाला 100/5 इक्वल्स टू 20 रुपीज़। तो 20 रुपये की हमारी आ गई शुगर पर केजी। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इजी था क्वेश्चन। तो अब देखते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाई 25%। तो शुगर का प्राइस क्या है 25% हुआ। अ मैन एबल टू परचेज 1/2 kg लेस। तो 25% जो शुगर का प्राइस बढ़ गया तो आदमी आधा किलो शुगर कम परचेज करने लगा। कितने में 96 रुपीज़ में। यहाँ क्या था ज़्यादा परचेज कर रहा था, यहाँ पे कम परचेज कर रहा है। फाइंड द ओरिजिनल रेट पर केजी। हमें क्या निकालना है ओरिजिनल रेट निकालना है कि पर केजी पहले रेट क्या था। तो इंक्रीज हो गया 25%, वो आधा केजी परचेज करने लगा 96 रुपये में। अब हमें ओरिजिनल रेट निकालना है। तो गाइज सबसे पहले परसेंटेज सॉल्व करते हैं। तो 25% है 25/100 इंटू 96। तो हमें क्या करना है 25% निकालना है 96 का। तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। तो अब 4 से 96 को करते हैं। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 में से 8 निकाले 1 और आ गया 16। तो 4 4 जा 16, तो क्या आ गया 24 रुपीज़। तो 25% हमारा आ गया कितना 24 रुपीज़। तो 24 रुपीज़ जो है वो शुगर जो परचेज कर रहा है वो 24 रुपीज़ में आधा केजी कम परचेज कर रहा है। जो आधा केजी कम कर रहा है उसका प्राइस है 24 रुपीज़। तो 1/2 केजी का कितना है 24 रुपीज़। तो 1 kg का कितना होगा 1/2 का अगर आधे किलो का कितना 24 है तो 1 का कितना होगा 20। ये आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 2। तो 24 2 से कितना होता है 48। तो जो 1 kg शुगर है हमारी उसका प्राइस कितना हो गया 48 रुपीज़। तो गाइस हमने सॉल्व किया 25% निकाला सबसे पहले, वो आ गया 24 रुपीज़। तो 24 रुपीज़ में कितने कम परचेज कर रहा है वो कर रहा है आधा केजी। तो आधा केजी आ गया 24 रुपीज़। तो हमने 1 kg निकाल दिया कितना 48 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर केजी निकालना था इसलिए हमने 1 में कन्वर्ट कर दिया। 1/2 kg को 1 में कर दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन चाहिए था कितना 1 kg। अब ये आ गया हमारे पास 48 रुपीज़। अब हमें यहाँ पूछा है ओरिजिनल रेट, तो हम क्या निकालेंगे ओरिजिनल रेट निकालेंगे। तो ओरिजिनल रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो 48 है ये कितना है 125% मीन 25% इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर बाई 25% मीन्स 25% इंक्रीज हुआ है। तो हमारा 1 kg का आया 48 मीन्स 25% मीन्स 125। 25% इंक्रीज हुआ है मतलब 100 + 25 आ गया 125। कितना आ गया 48। हमें क्या बोला है ओरिजिनल रेट निकाला है। ओरिजिनल हमेशा क्या होगा 100 होगा बेस। तो हमें निकालना है 100%। कीजिए सॉल्व 48 इंटू 100/125। तो 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125। तो हमें आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया ये 48 × 4/5। तो आप इसको सॉल्व कीजिए 8 4 जा 32, 2 3 कैरी 4 4 जा 16 और 3 19/5। तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आएगा डिवाइड कीजिए 5 3 जा 15 और 19 में से 15 निकाले 4। तो 4 आ गया और 2 42। तो 7 5 जा 35, 8 5 जा 40। हमारे पास कितना है 42, 8 5 जा 40। तो 38 पॉइंट समथिंग हमारा आएगा आंसर। तो हमारा आंसर है 38.4 इज द आंसर।
तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे गाइस। हमने निकाला 25%, सबसे पहले निकाल देंगे कितना है, फिर वो हमारा आ जाएगा हाफ 1/2 kg निकालेंगे, और हमें पर kg चाहिए तो हम उसको 1 kg में कन्वर्ट करेंगे। जब कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आ जाएगा जो रेट है, बट हमें ओरिजिनल निकालना है, यानी कि इंक्रीज़ हुआ है 25%, 100 से इंक्रीज़ हुआ है ओरिजिनल से, तो आ गया 125%। किसके बराबर है 48 जो हमने निकाला था, हमें ओरिजिनल निकालना है। ओरिजिनल मतलब कि 100% निकालना है, तो 100% आ गया कितना, हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 38.4%। तो गाइज इसी तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चंस किए हमने और पीछे वाले भी क्वेश्चंस किए। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो गाइज यही था आज की क्लास में। आई होप आपको समझ आया होगा जो पढ़ाया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आपका। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ वीडियो को अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।